एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक लड़की रहती थी, रुखसार। वह 12 साल की थी, जिज्ञासु, चंचल मगर दिल से बहुत नरम। उसके घर में केवल उसकी मां नाजिया रहती थी, जो सिलाई करके घर चलाती थी। उनका घर गरीब था, लेकिन उसमें प्यार और सुकून की कोई कमी नहीं थी। गांव के लोग अक्सर कहते, रुखसार, तुम्हारी मुस्कान में बड़ी ताकत है। वह हंसकर कहती, ये मैंने अपनी अम्मी से सीखी है। एक दिन गांव में खबर फैली कि पहाड़ के उस पार सालों से बंद पड़ा पुराना रोशनी घर, एक बड़ा सुनसान मकान, अब किसी रहस्यमय वजह से रात को चमकने लगा है। लोग डर गए। कई का मानना था कि वहां कोई जिन्न रहता है। कई ने कहा कि वहां कोई पुराना खजाना दफन है। रुखसार को रहस्य बहुत पसंद थे। उसने अपनी मां से पूछा, अम्मी, लोग वहां जाने से डरते क्यों हैं? नाजिया ने धीरे से कहा, डर अक्सर उन चीजों का होता है जिनके बारे में हम समझते कम और सोचते ज्यादा है। रुखसार ने ठान लिया, वह उस जगह की सच्चाई जरूर पता लगाएगी। अगली सुबह स्कूल के बाद वह अकेली पहाड़ी चढ़ने लगी। रास्ता कठिन था, लेकिन उसका दिल उत्साह से भरा था। करीब 1 घंटे की चढ़ाई के बाद वह उस पुराने रोशनी घर के सामने पहुंची। टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और चारों तरफ सूखा जंगल। लेकिन वह डरी नहीं। जब उसने भीतर कदम रखा तो उसे सबसे पहला एहसास हुआ, यह जगह वर्षों से खाली थी। धूल, मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां, मगर कुछ भी ऐसा नहीं जो डरावना लगे। रुखसार ने कोने कोने में देखा। अचानक ऊपर की मंजिल से हल्की आवाज आई, ठक ठक। उसका दिल धड़क उठा, लेकिन वह रुक नहीं सकती थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक छोटा सा कमरा, जिसमें टूटी छत से सूरज की किरणें अंदर आ रही थी, और कमरे के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद बाल, झुकी कमर, फटे कपड़े, लेकिन आंखें बेहद दयालु। रुखसार ने घबराकर कहा, आप कौन है? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं हूं फायज अंकल, इस घर का आखिरी मालिक। रुखसार की आंखें फैल गई। गांव वाले तो कहते थे कि यह घर भूतों का है। फायज अंकल ने कहा, मेरी उम्र बहुत हो गई है और मैं अब कहीं काम नहीं कर सकता। यह घर मेरा आखिरी सहारा है। रात में मैं अपने पुराने लालटेन जलाता हूं, उसी की वजह से दूर से रोशनी दिखती है। रुखसार को समझ आ गया, गांव वालों ने बिना जाने डर बना लिया था। वो पूछ बैठी, लेकिन आप अकेले क्यों रहते हैं? आपके अपने कहाँ है? बूढ़े की आंखों में गहरी उदासी उतर गई। मेरी एक बेटी थी, बहुत साल पहले इस दुनिया से चली गई। तब से मैं अकेला हूं। इस जगह से बहुत यादें जुड़ी हैं, इसलिए कहीं और नहीं गया। रुखसार को उनकी कहानी सुनकर दिल भर आया। उसने कहा, चलो मेरे साथ, मेरी अम्मी सबसे अच्छा खाना बनाती हैं, आपको अच्छा लगेगा। फायज अंकल हंसे, बेटी, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। रुखसार बोली, आप बोझ नहीं, बरकत है। उसके शब्दों ने बूढ़े आदमी के दिल में एक फॉरगॉटन वार्मथ जगा दी। वह उसके साथ गांव आया। शुरुआत में गांव वाले डर गए, लेकिन जब रुखसार ने सबको सच्चाई बताई कि रोशनी घर में कोई भूत नहीं, केवल एक अकेला बूढ़ा इंसान था, तो सबकी गलतफहमी दूर हो गई। नाजिया ने फायज अंकल का बहुत स्वागत किया। उन्हें खाना खिलाया, उनके कपड़े धोए, उनका कमरा साफ किया। धीरे धीरे गांव वाले भी उनसे मिलने लगे। बच्चों को उनकी कहानियां इतनी पसंद आईं कि रोज शाम को उनके घर के बाहर छोटे छोटे बच्चे इकट्ठा हो जाते। कुछ ही महीनों में उनका घर पूरे गांव का रोशनी घर बन गया। प्यार की रोशनी, कहानी की रोशनी, दुआओं की रोशनी। एक दिन फायज अंकल ने कहा, रुखसार, तुमने मेरी जिंदगी में फिर से उजाला ला दिया। अगर तुम उस दिन पहाड़ पर ना आती तो शायद मैं हमेशा अकेला ही रहता। रुखसार मुस्कुराई, डर अंधेरा है अंकल, और इंसान अगर चाहे तो एक छोटी सी बात से अंधेरा मिटा सकता है। उस दिन गांव ने समझा, रोशनी चिरागों से नहीं, दिलों से फैलती है।